नमस्कार बच्चों, आज पढ़ेंगे हम रिलेशन फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन के सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम इसके 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। मतलब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव बताना है आपको। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई करना है आंसर। ठीक है, तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और हमें चेक करना है 1 1 ऑन। उसके बाद देखना है अगर 1 1 ऑन 2 है तो फिर उसके बाद क्या देखेंगे हम, बाइजेक्टिव है कि नहीं। 1 1 ऑन 2 अगर कोई फंक्शन है तो बाइजेक्टिव होती है, तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 1 है और ऑन 2 है कि नहीं। तो चलिए करते हैं इसको। इसके लिए फंक्शन हमें दे रखी है आर टू आर है। ठीक है, डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी क्या है, आर है। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 3 माइनस 4x। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर। इसके बाद फिर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। अब एफ एक्स हमें दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 4x1, 3 - 4x2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, -4x1 बचेगा और इधर भी क्या बचेगा, माइनस के 4x2। माइनस से देखिए माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया। x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया। किसके आ गया, x2 के। जब x1 बराबर x2 के हो, f क्या होता है, f इज 1 1 फंक्शन। क्या होता है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। अब चेक करते हैं ऑन टू। ठीक है, 4 ऑन टू के लिए हमें फंक्शन दे रखी है, क्या है, 3 - 4x। तो लेट y बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 4x। ठीक है, यहाँ से हम x के लिए निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, y -3, इस 3 को उधर लेंगे तो माइनस के 4x। फिर इस 4 को इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 - y। ये -4x, माइनस से माइनस कट गया, 4 को उधर ले आइए तो 3 - y/4 बराबर x ही आ गया। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, रियल से रियल, मतलब डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी क्या है, रियल। अब इसमें कोई भी आप रियल नंबर रख लीजिए तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो सभी को जितने भी वाई हम इसमें रखेंगे रियल नंबर्स में तो उठा करके वो क्या करते चले जाएंगे, एडजस्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 - y/4 बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। और ये आर क्या है भाई, कोडोमेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फॉर ऑल y belongs to r, for all y belongs to r। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बराबर 3 - y/4 बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई y रख लीजिए आप, हमें वो रियल नंबर देगा। ठीक है, और वो उसको क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट। इसलिए क्या होगा, f इज ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो वो क्या कहलाती है, बाइजेक्टिव। हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें बताना है 1 1 और ऑन टू, उसके बाद चेक करना बाइजेक्टिव है नहीं। तो हमें फंक्शन दे रखी है आर टू आर, एफ एक्स हमें दे रखा है 1 प्लस में एक्स के। ठीक है, तो लेट x1 एंड x2
बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्योंकि आर टू आर है। तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स टू। अब एफ एक्स कितना दे रखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे, हो जाएगा वन प्लस एक्स वन का स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। देखिए ठीक है, वन से वन कट जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स टू का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे, एक्स वन बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस एक्स टू आएगा। अब एक्स वन बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस एक्स टू, क्या आ रहा है, प्लस माइनस एक्स टू। इससे पता लग रहा है कि ये वन वन फंक्शन नहीं, एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन नहीं। समझ में आया। इसमें चेक करेंगे ऑन टू, फोर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमें गिवन है वन प्लस एक्स है ना। अब आपको पता होना चाहिए जो एक्स स्क्वायर होता है उसकी जो रेंज होती है वो जीरो से क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पता भी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब सभी में वन ऐड कर देंगे। अब इन्फिनिटी में तो कर नहीं सकते, इन्फिनिटी में कितना ऐड कर लीजिए, वो तो इन्फिनिटी रहेगा हमारा। ये कितना आ गया आपका, वन लेस देन वन प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये देखिए एफ एक्स है आपका, है कि नहीं, एफ एक्स, तो हमारे पास जो रेंज आ गई है इसकी, वन प्लस एक्स की जो रेंज आ गई है वो क्या आई है, वन से इन्फिनिटी आई है। क्या आई है, वन से इन्फिनिटी। और देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास जो कोडोमेन है, जो हमारे पास क्या है, कोडोमेन है, वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। रेंज तो वन से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, और कोडोमेन कहाँ, रियल नंबर, तो बराबर तो है नहीं। साफ साफ लिखेंगे कि रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन की, ठीक है। जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता तो क्या होता है, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए एंड बी द सेट, ए और बी क्या है, सेट दे रखा है, शो द एफ सच दैट ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी का, कहाँ, ए बी से ए बी टू बी ए है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सच दैट एफ ए बी बराबर दे रखा है बी ए, इस बाइजेक्टिव, वो कह रहा है बाइजेक्टिव। अब हमें एक्स वाई की जगह ए बी दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखे हैं, ए बी, और यहाँ पर ए और बी की जगह ए बी टू बी ए दे रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हमें ये बताना है बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, वन 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 टू होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई की जगह लेट क्या करने पड़ेंगे, ए बी सी डी लेने पड़ेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो नहीं दे रखा, ए बी और बी ए दे रखे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा ए बी एंड सी डी। ये हमारे एक्स वन और एक्स टू का काम करेंगे, जो कि बिलोंग्स टू क्या है, मैं आपको साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी, और कोडोमेन क्या है, बी क्रॉस ए। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी कह सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ये हमारा एक्स वन हो गया और ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, एक्स टू हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, एफ ए बी बराबर एफ सी डी, एफ सी डी, ठीक है। अब इसके बाद ये एफ ए बी हो गया, ये आपका एफ सी डी हो गया, मतलब ये एक्स वन एक तरह से क्या है आपका एक्स टू। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखिए जो ये एफ ए बी है, जो एफ ए बी है वो किसके बराबर है, देखिए ऊपर दे रखा है बी ए के बराबर, इसको बी ए लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये एफ ए बी बी ए का बराबर था, ऐसे एफ सी डी क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। सब इस तरह से बराबर हमें दे रखी है कोई वैल्यू, तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो बी है वो डी के बराबर है,
और जो ए है वो आपका सी के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इससे ये पता लग रहा है हमें कि जो हमारा ए बी है, ए बी, ए कॉमा बी, वो किसके बराबर हो गया? सी डी के। ठीक है भाई, बी बराबर डी के और ए बराबर सी के है, तो ए बराबर किसके हो जाएगा? सी डी के हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए क्या होगा? एफ इज 1 1 फंक्शन। क्या कहलाएगी हमारी? 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं हम ऑन टू। तो 4 on 2। ठीक है, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, देखिए। ठीक है, ऑन टू के लिए अब हमें जो डोमेन ए क्रॉस बी दे रखी है और कोडोमेन क्या दे रखी है? बी क्रॉस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एफ ए बी है वो हमें बी ए के इस तरह के बराबर दे रखा है। तो लेट वाई बिलोंग्स टू, लेट सॉरी लेट वाई बराबर क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए हो जाएगा, है ना? बात समझ में आई? इससे पता लग रहा है कि जो वाई है वो क्या है? बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि कोडोमिन लेंगे हम इसमें। जब वाई बी क्रॉस ए है तो भाई एक्स क्या होगा? एक्स होगा ए क्रॉस बी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? हमारे पास जो एफ एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? एफ ए वाई के। किसके बराबर होगा? एफ ए वाई के। अब जो आपके पास एफ ए वाई है, जो आपके पास एफ एक्स बराबर क्या आ गया? एफ ए वाई, एफ ए सॉरी ए बी आ गया। अब एफ ए बी किसके बराबर है? बी ए के बराबर है। एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बी ए के बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्स इसके बराबर है, तो देखिए बी कॉमा ए किसके बराबर है? वाई के बराबर है। समझ में आया? जब एफ एक्स वाई के बराबर आ जाए तो एफ इज क्या होगा? एफ इज ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाएगा हमारा? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है? हमारा ऑन टू फंक्शन है। हम कह सकते हैं कि हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। देखिए फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट एफ एन टू एन, डोमेन भी एन और कोडोमेन भी एन, डिफाइंड बाई एफ एन। हमें दे रखा है एन प्लस 1/2। एन इज ऑड। जब एन प्लस 1/2 तो एन क्या है? ऑड है। और जब n/2 तो n क्या है? इवन। तो हमें चेक करना है इसमें स्टेट वेदर का फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव बताना। देखते हैं बाइजेक्टिव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं बोला, उसने बोला जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर बताइए आप। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए हमें एन टू एन दे रखा है, फंक्शन हमने लिख ली। ठीक है, तो हमारे पास देखिए जो डोमेन होगी वो भी एन होगा और जो कोडोमेन होगी वो भी क्या होगा हमारे पास? एन। इसमें हम कुछ नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, इसमें भी कुछ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ऑड और इवन की बात हो रही है। अगर हम इसमें ऑड नंबर रखें, इसमें ऑड वाले इसमें रखने, इवन वाले इसमें रखने। अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 + 1/2। 2/2 मतलब 1 मिलेगा, तो मुझे 1 की इमेज क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ, अब मैं इवन में रख रहा हूँ क्योंकि इवन है ना, 2 रखूंगा यहाँ पर, तो 2/2 मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मतलब 2 की इमेज भी क्या मिल गई हमें? 1 मिलेगी। ठीक है, ऐसे मैं इसमें अब 3 और रखूंगा तो 3 और 1 4, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे इसमें मैं इवन रखूंगा
तो यहाँ 4 रखूंगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो 4 रखने पर क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि हमें इस तरह से इमेज मिल रही है। तो हमें देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें मैनी एलिमेंट की वन इमेज है। तो ये फंक्शन साफ दिखाई दे रहा है, वन वन तो है नहीं, है ना, वन वन है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, मैनी एलिमेंट वन इमेज। तो इसमें हम बता सकते हैं कि 1 and 2 has same image, 1 and 2 has same image in codomain। ठीक है, 1 और 2 की क्या है, सेम इमेज है, किसमें, कोडोमेन। therefore f is not वन वन फंक्शन। ठीक है, f क्या है, वन वन फंक्शन नहीं। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें ऑन टू, 4 ऑन टू। ठीक है, 4 ऑन टू के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें हम कोई भी नंबर रख रहे थे, इसे एक रखा तो हमें इसमें एक रखने पर हमें क्या मिला, एक मिला। इवन इसमें जो रखा तो हमें तब भी एक मिला। ठीक है, तो सारे नंबर ऑक्युपाइड होंगे इसमें। ठीक है, इस तरह से हमारी इमेजेस बनती चली जाएंगी, तो सारे नंबर क्या बन जाएंगे, इन नंबरों की इमेज बन जाएंगी, है ना। तो सारे नंबर ऑक्युपाइड होंगे, तो इससे पता लग रहा है हमें साफ साफ कि जो रेंज है हमारी, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर। और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। देखिए इसमें मैं ऑर्डर रखूंगा 5, यहाँ रखूंगा तो 5 और 1 6, 2 से कटेगा तो कितने आएगा, 3 आएगा, है कि नहीं। ऐसे इसमें हम इवन रखूंगा 6, तो ये भी कटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो हर एलिमेंट ऑक्युपाइड होकर चला जाएगा, इन नंबरों की इधर क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी, है ना। तो सारे नंबर ऑक्युपाइड जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये रेंज भी n है और कोडोमेन भी क्या है, n है। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर है, समझ में आ गया होगा, जब रेंज किसके बराबर है आपका, कोडोमेन के बराबर। आप सारे नंबर ऐसे रखते जाइए, इवन में इवन वाला, ऑड में ऑड वाला, तो आपको ऐसे इस तरह से इमेज मिलती चली जाएंगी। इनकी इमेज उधर बन जाएंगी और इनकी प्री इमेज उधर बन जाएंगी। ठीक है, तो वन वन तो है नहीं, लेकिन ये ऑन टू है, क्योंकि सारे नंबर ऑक्युपाइड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो रेंज बराबर किसके हो जाएगा, ये कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। जब रेंज बराबर कोडोमेन के हो, एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन तो नहीं है, लेकिन ऑन टू है, तो हमारा आंसर जस्टिफाई हो गया कि भाई ये बाइजेक्टिव नहीं। ठीक है, बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन वन वन है तो नहीं है, ऑन टू है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट ए बराबर हमें दिया हुआ है, रियल नंबर में से आपको 3 इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है कि लेट ए इक्वल्स टू रियल नंबर, जो ए सेट है ना उसमें रियल में से हमें 3 नहीं लेना है, 3 इंक्लूड नहीं। बी सेट है उसमें हमें रियल में से 1 नहीं लेना है, 1 इंक्लूड नहीं। तो कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स हमें दे रखा है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इज ए वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई आंसर। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि वन वन और ऑन टू है, उसके बाद जस्टिफाई करना है हमें इसका आंसर। तो देखिए करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, फंक्शन हमें क्या दे रखी है, ए टू बी, ए टू बी, और एफ एक्स हमने क्या दे रखा है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू, अब ए है तो यहाँ ए लिख लेंगे, तो ए टू बी है ना। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो करते हैं, या रियल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें रखेंगे आप एक्स वन और एक्स टू, तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू अपॉन
x1 माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसमें, इसकी धर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप x1 की इससे, तो क्या हो जाएगा आपका x1 x2, ये 2 है आपका। ठीक है, x1 x2 x1 x2, इसकी इससे करेंगे कितना आ जाएगा 3x1, इसके इससे करिए ना 3x1, ऐसे इसके इससे करेंगे कितना आएगा 2x2, इसके इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो जाएगा 3 दूनी 6। ऐसे यहाँ पर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे x2 x1, इसके इससे करेंगे क्या आएगा 3x2, इसके इससे करेंगे क्या आएगा 2x1, इसके इससे करेंगे 2x1, इसके इससे करेंगे प्लस के 6 होंगे, जो कटता है काट दीजिए, जैसे कि 6 से 6 कट गया। ठीक है, x1 x2 से x1 x2 कट गया, तो क्या बचेगा 3x1 माइनस 2x2 बराबर क्या बचेगा 3x2 माइनस 2x। अब x1 वाले के साथ x1 वाले को ले आएंगे तो हो जाएगा 3x1 प्लस हो जाएगा 2x1, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3x2 तो ये रहा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 2x2 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा माइनस के x1 बचेंगे, यहाँ से क्या बचेगा माइनस के x2 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, x1 बराबर किसके आ गया x2। जब x1 किसके बराबर हो x2 के, f इज क्या कहलाएगा हमारा 1 1 फंक्शन। ठीक है, f क्या कहलाएगा हमारा 1 1 फंक्शन, तो ये हमारी 1 1 फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया। अब हम चेक करेंगे ऑन टू, क्या चेक करेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ऑन टू के लिए हमारे पास जो एफ एक्स दे रखा है हमें, वो कितना है x माइनस 2 x माइनस 3। तो हम क्या करते हैं इसमें लेट y बराबर y लेट कर लेंगे, इसके बाद क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई x माइनस 3 इंटू वाई बराबर है x माइनस 2, वाई से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका एक्स वाई, इसमें करेंगे 3y, ये आपका क्या होगा x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से इस x को इधर ले आइए, इस x को जब इधर लाएंगे तो ये एक्स वाई माइनस में कितना हो जाएगा x, इस 3y को इधर भेज दीजिए तो 2 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन, ये आपका y माइनस 1 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3y प्लस का, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कोई भी y रख लीजिए, सिर्फ किसको छोड़ करके 1 को, आपको इसमें 1 इंक्लूड नहीं करना, दे रखा है ना कोडोमेन में आपको 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो कोडोमेन में आपको क्या नहीं लेना है 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, इसमें से क्या नहीं लेंगे आप 1, क्योंकि 1 इसमें देखिए इंक्लूड नहीं था, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, कोई भी किसी भी नंबर के बटे में 0 हो तो क्या होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए माइनस का 1 नहीं लिया जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी सबको छोड़ करके क्या होगा ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो फॉर ऑल वाइज इसमें सेटिस्फाई होंगे, देयर एग्जिस्ट x बराबर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, जो कि क्या होगा बिलोंग्स टू r, इसमें r 3। ठीक है, तो f क्या होगा इस तरह से लिखेंगे आप, f हमारा क्या हो जाएगा f इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, 1, इसमें 1 और 3 को छोड़ करके सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर
11 है, लेट, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है आपका, ठीक है, लेट आर टू आर में दे रखा है, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स की पावर 4, चूज करना है इनमें से करेक्ट आंसर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन दे रखी है ये, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा आर, ठीक है, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा एफ एक्स टू, एक्स वन की पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू की पावर 4। अब देखिए 4 से 4 को अगर काटेंगे तो ये प्लस माइनस में x आएगा, ठीक है, प्लस माइनस में x2 आएगा। तो कोई भी अगर इवन पावर होती है बराबर में इस तरह से, तो उसको हम अगर काटते हैं तो प्लस माइनस में आता है, ऑड होगी तो प्लस माइनस में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पावर इवन होगी इस तरह से, दोनों तरफ एक जैसी पावर होगी तो काटेंगे तो प्लस माइनस का आएगा। एक्स में बराबर किस क्या आ रहा है, प्लस माइनस एक्स टू क्या आ रहा है, इससे साफ पता लग रहा है कि एफ इज नॉट वन वन, ठीक है, वन वन नहीं। अब इसके बाद हमें चेक करना है इसको ऑन टू, तो देखिए ऑन टू के लिए 4 ऑन टू, तो हमें एफ एक्स दे रखा है एक्स रेज टू पावर 4, और हमने थोड़ी देर पहले किए थे क्वेश्चन, तो उसमें हमें जो एक्स की पावर 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर हो एक्स की पावर 4 हो, तो उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स की पावर 4 या एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, और क्या होगा लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एफ एक्स तो है, क्या है एफ एक्स, तो हमारे पास इसमें रेंज क्या आ गई, रेंज हमारे पास होगी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी। और भाई कोडोमेन क्या दे रखी है, कोडोमेन हमारी क्या है, कोडोमेन हमारी क्या है, रियल नंबर, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। कोड या रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के, ठीक है, रेंज किसके बराबर नहीं है, कोडोमेन के। जब रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो तो एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, तो ना तो फंक्शन वन वन है ना ही ये ऑन टू है, तो हमारा आंसर क्या है, एफ इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, तो हमारा आंसर डी है, ठीक है, क्या है डी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो इसमें हमें फंक्शन आर टू आर दे रखी है ना, एफ एक्स थ्री एक्स, तो एफ आर टू आर है, एफ एक्स हमें दे रखा है थ्री एक्स, इसमें भी चेक करना है चारों में से कौन सा करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू आर, है ना, आर टू आर है, तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, इसका मतलब क्या होगा कि भाई एफ एक्स वन थ्री एक्स वन बराबर क्या होगा थ्री एक्स टू, थ्री से थ्री कट गया, तो एक्स वन बराबर किसके आ गया एक्स टू के, और भाई जब एक्स वन बराबर एक्स टू की हो तो क्या होगा एफ इज वन वन फंक्शन, ठीक है, बात समझ में आई, वन वन है। अब चेक करेंगे ऑन टू, फोर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स, तो लेट वाई बराबर थ्री एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई अपॉन थ्री, इस एक्स को थ्री को इधर लेंगे तो वाई अपॉन हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी वाई रख लीजिए, मतलब कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, वो रियल नंबर देगा ना, ठीक है। तो जितने भी वाई है वो क्या करेंगे इसमें एडजस्ट करेंगे, तो लिखेंगे फोर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रख लीजिए वो हमें रियल नंबर ही देगा, तो है, ठीक है, हर नंबर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा,
देयर एग्जिस्ट x बराबर y अपॉन 3 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देयर फोर f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। तो ये 1 1 भी और क्या है, ऑन टू भी है। तो ये f इज 1 1 ऑन टू, हमारा आंसर क्या है ये। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, नमस्कार।